हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ की। क्लास नाइन्थ का मैंने आज चैप्टर लिया है नंबर सिस्टम, जो कि चैप्टर फर्स्ट है बच्चों। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास नाइन्थ के बेसिक की। ये जो बेसिक टॉपिक है उसकी हम बात करने वाले हैं। क्लास नाइन्थ का जितना भी बेसिक होगा वो आज हम पढ़ेंगे। और ये जो PDF है बच्चों, इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा। उस लिंक से आप कहीं ना कहीं इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स की कि रेशनल नंबर्स क्या होंगे। इर्रेशनल की बात करेंगे, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन की हम बात करेंगे कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है। डेसिमल एक्सपेंशन इनका क्या होगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, जो रियल नंबर्स हैं उनमें क्या क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम लगाएंगे और हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे। और कहीं ना कहीं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, जो हमारे रियल नंबर हैं उनमें जो एक्सपोनेंट होती है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है बच्चों पावर। जैसे कि मैंने कहा x है तो x पे स्क्वायर लगाया है मैंने, x टू दी पावर 2, तो इसकी एक्सपोनेंट कितनी है 2 है। तो इसी को हम कहते हैं क्या बच्चों, इसी को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। और हम आज बात करेंगे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की। मतलब इस टॉपिक में हमें इन सब इतना चीज़ों हमें पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नंबर लाइन से स्टार्ट करेंगे। पिछली अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं जो हमारी नंबर लाइन होती है वो क्या होती है, एक ऐसी लाइन जिसके बीच में क्या हो बच्चों, ज़ीरो हो। व्हेन वी गो राइट साइड वी हैव पॉजिटिव नंबर्स, जैसे कि 1 2 3। व्हेन वी गो लेफ्ट साइड वी हैव नेगेटिव नंबर -1 -2 -3। ऐसे नंबर्स हमें मिलते चले जाते हैं बच्चों। और कहीं ना कहीं इस पूरा जो कॉम्बिनेशन जो हमें एक सेटअप जो मिलता है उसी को हम कहते हैं बच्चों नंबर लाइन। इसको हम नंबर लाइन को L से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आप देख पा रहे हैं इसमें बीच में ज़ीरो है। इधर जाएंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इधर जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स मिल रहे हैं हमें -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो इसी को हम कहते हैं बच्चों क्या, नंबर लाइन। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, नंबर लाइन कहते हैं। क्लियर है। अब सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इसमें नेचुरल नंबर्स की। बच्चों हमने पीछे भी पढ़ा है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3। इसमें ये दे रखा है 1 2 3, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और चलते चले जाएंगे, ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ऐसे नंबर्स जो स्टार्ट कहाँ से हों, 1 से स्टार्ट हों और इन्फिनिटी तक जाते हों, उनको हम कहते हैं बच्चों नेचुरल नंबर्स कहते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इनको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, इनको डिनोटेड किससे किया जाता है, तो आप कहेंगे इनको कैपिटल N से। किससे बच्चों, कैपिटल N से। कैपिटल N से नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है। कैपिटल N से नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। नेचुरल नंबर के बाद दे रखा है हमारा होल नंबर। होल नंबर की बात करें कि होल नंबर्स क्या होता है बच्चों, तो देखिए ये हमारे नेचुरल नंबर हैं, सपोज दैट नेचुरल नंबर। और इस नेचुरल नंबर में यदि ज़ीरो भी आ जाए तो इस प्रकार का जो सेट बनेगा बच्चों उसको हम कह देंगे क्या, होल नंबर। उसको हम क्या कह देंगे, होल नंबर कह देंगे। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, आप कहेंगे 1 2 3 4 5, देन इसमें इंक्लूडेड हम ज़ीरो कर देते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट हों और 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जाते हों, उन नंबर्स को हम कहते हैं बच्चों होल नंबर्स। क्या कहते हैं, होल नंबर्स। और इनको डिनोट किससे किया जाता है, तो इनको डिनोट किया जाता है W से, कैपिटल W से इनको डिनोट किया जाता है। जो आपको याद रखना है कि होल नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल W से। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं इंटीजर्स की। हम किन की बात करते हैं बच्चों, इंटीजर्स की।
देखिए इंटीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना है इंटीजर्स क्या होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने होल नंबर्स पढ़ लिए। अगर मैं होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव ऐड कर दूं, होल नंबर में नेचुरल नंबर का नेगेटिव मतलब ये आगे माइनस लगा रहता है, इसको ऐड कर देता हूँ, तो इस प्रकार का जो सेट बनेगा बच्चों, ये टाइप का सेट बनेगा, इसी को हम कह देंगे इंटीजर्स। क्या कह देंगे? इंटीजर्स कह देते हैं। क्लियर है मेरी बातें, समझ पा रहे हैं सारे बच्चे? तो इन्हीं को हम इंटीजर्स कह देते हैं। देखिए समझते हैं, जैसे कि हमने कहा होल नंबर्स क्या होते हैं, आप कहेंगे सर 0 1 2 3। अब इनमें नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? 1 2 3। इनका नेगेटिव ऐड करें तो देखिए -1 -2 -3, तो ये जो सेट बनेगा ना, ये बनेगा हमारा इर्रेशनल नंबर का। क्लियर है बच्चों? अब इसको डिनोट किससे किया जाता है? तो इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल Z से। किससे किया जाता है? कैपिटल Z से इनको डिनोट किया जाता है। बच्चों यहाँ पर जो Z है ना, ये Z लिया गया है, एक वर्ड है ज़हलीन से लिया गया है। किससे लिया गया है? ज़हलीन से लिया गया है। इस ज़हलीन का मतलब होता है काउंट करना। क्या होता है बच्चों? काउंट करना। क्लियर है? तो ये ज़हलीन वर्ड से लिया गया है, एक जर्मनी का वर्ड है, यहाँ से Z हमने यहाँ से लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटीजर्स समझ में आए होंगे। अब बच्चों इंटीजर्स होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स। एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे कि हम बात करेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सारे के सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेंगे जैसे कि -1, जैसे कि -3 है, -2 है, -1 है, ये सारे के सारे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी सर 0, तो बच्चों याद रखना है 0 हमारा ना तो पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव नहीं होता, ये नेगेटिव भी नहीं होता, ये साइन लेस होता है। इस पर ना तो पॉजिटिव साइन होता है ना ही नेगेटिव साइन होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इंटीजर्स क्लियर हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारी आती है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स की मैं बात करता हूँ तो बच्चों डेफिनेशन दे रखी है, ऑल द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म R/S P/Q आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। तो देखिए ऐसे नंबर्स जिनको मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जैसे कि P/Q। और बच्चों यहाँ पर P और Q क्या हैं? P और Q इंटीज़र हैं। P और Q क्या हैं? इंटीज़र हैं। इंटीज़र का मतलब यहाँ पर -1 -2 -3 0 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनको मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और P और Q यहाँ पर क्या हैं? इंटीज़र हैं, और Q नॉन ज़ीरो, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये जो नीचे वाला है इसको डिनोमिनेटर जो हम कहते हैं, ये डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं क्या? रैशनल नंबर कहते हैं। और रैशनल नंबर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, वो रिप्रेजेंट किया जाता है Q से। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं हमारे रैशनल नंबर के एग्जाम्पल? तो देखिए इसके एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कि 1/2, 2/3, 7, 9 और बहुत भी हैं। 0 भी इसका एग्जाम्पल है, बिकॉज 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा 7/9, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं। क्लियर है? इनके डिस्कशन, इनके बारे में अच्छे से और हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये केवल बेसिक इंट्रोडक्शन है, जिसमें आपको केवल ये जानना है बच्चों कि हमारा कहीं ना कहीं नंबर्स क्या होते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। किसकी बात करेंगे? इर्रेशनल नंबर की हम बात करेंगे बच्चों। देखिए इर्रेशनल नंबर की मैं बात करता हूँ कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर, ऑल द नंबर विच कैन बी रिटन irrational number, a number S is called irrational number if it cannot be written P/Q where P and Q are integers। अभी हमने रैशनल पढ़े थे। रैशनल क्या होता है कि ऐसे नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल कहलाते हैं। लेकिन जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं बच्चों
जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि ये लिखा है ना पी वाई क्यू, इस फॉर्म में इसको हम नहीं लिख सकेंगे, पी वाई क्यू की फॉर्म में हम इनको नहीं लिख सकेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आप देख सकते हो √2, √3, √5, √6 है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसके आते हैं। जैसे कि पाई है, पाई भी इसका एग्जाम्पल है हमारा इर्रेशनल नंबर का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और पढ़ने वाले हैं। अब देखिए हमने क्या किया, हमने रेशनल पढ़ा, इर्रेशनल पढ़ा, हमने इंटीजर्स पढ़े, होल नंबर्स पढ़े और नेचुरल नंबर पढ़े हैं। अब यहाँ पर देखना ये है, अगर मैं रैशनल को और इर्रेशनल को मैं ऐड कर देता हूँ, यानी कि दोनों को मिला देता हूँ, तो ये जो सेट बनेगा, ये सेट कहलाएगा बच्चों मेरा रियल नंबर। क्या कहलाएगा? रियल नंबर। क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो अगर कोई आपसे रियल नंबर पूछता है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का कलेक्शन ही रियल नंबर कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं इसमें क्या है। ये बेसिक सा ब्रीफ समझा रहा हूँ मैं आपको चैप्टर का, फिर इसके एक एक टॉपिक में अच्छे से हम एक एक सवाल को डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में जो आगे पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे। देखो ये लिखा हुआ है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग होगा। ये हम आगे बताएंगे कि टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, रिक्यूरिंग का मतलब क्या होता है। कि जो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड हो जाना, जिसका एंड हो जाता हो। जैसे कि मैंने कहा 20/5 ले लिया, रैशनल नंबर है, 5 का डिवाइड 20 में लगाएंगे तो 5 4 जा 20। अब यहाँ पर देखो ये टर्मिनेट है, लास्ट टर्म है, अब इसके बाद तो आगे कुछ आएगा नहीं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? टर्मिनेट कहलाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, मैंने कहा 1/3। अब आप इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा? 0.99999। इस प्रकार से चलता चला जाएगा बच्चों। तो ऐसा रेशनल डेसिमल ऐसा डेसिमल जो एक्सपेंशन होगा उसको हम कह देंगे क्या? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग का मतलब ये होता है कि ये क्या होगा? टर्मिनेट नहीं होगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर मैंने आपको बता दिया है क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग होगा। अब हम बात करने वाले हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर की। अगर हम बात करेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है इर्रेशनल नंबर्स का, क्लियर है? तो देखिए अभी हमने क्या बताया कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा रैशनल नंबर का वो क्या होगा? टर्मिनेट होगा या फिर नॉन टर्मिनेट होगा, लेकिन रिक्यूरिंग होगा। क्या होगा? रिक्यूरिंग होगा। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट टर्म दे रखा है इसमें, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए इर्रेशनल नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग। आपको याद रखना है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा किसका? इर्रेशनल नंबर का, वो कैसा होगा? टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेट नहीं होगा तो होगा कैसा भैया? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। देखिए टर्मिनेटिंग नहीं होगा मतलब चलता तो चला जाएगा, जैसे कि मैंने कह दिया 1 0 2 4 5 7 9 2 6 4, इस प्रकार से चलता तो चला जाएगा, लेकिन क्या होगा? इसका रिपीटेशन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 1 भी डिफरेंट है, 0 डिफरेंट है, 2 डिफरेंट है, 4 डिफरेंट है, 5 डिफरेंट है, 7 डिफरेंट है, 9 डिफरेंट है, फिर 2 डिफरेंट है, 6। तो ये सारे के सारे डिजिट डिफरेंट हैं, किसी का रिपीट तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ऐसा एक्सपेंशन को हम क्या कह देंगे? ऐसे एक्सपेंशन को हम कह देंगे नॉट टर्मिनेट, यानी कि एंड तो हो ही नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या रिक्यूरिंग, तो इसका रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है। आगे हम और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट टर्म इसमें क्या दे रखा है,
ऑल द रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर टेकन टुगेदर मेक अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि रेशनल और इर्रेशनल नंबर को हम अगर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा रियल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। ये मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर आ रही है। अ रियल नंबर इज आइदर रैशनल और इर्रेशनल। सही बात है, अगर रियल नंबर बन रहा है किससे मिलकर बन रहा है, रेशनल से बन रहा है प्लस इर्रेशनल से बन रहा है, तो रियल नंबर क्या होगा, या तो रेशनल होगा या इर्रेशनल होगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इधर इसमें लिखा हुआ है इफ़ आर इज़ रैशनल एंड एस इज़ इर्रेशनल। लिखा हुआ है इफ़ आर इज़ रैशनल एंड एस इज़ इर्रेशनल देन आर प्लस एस कीजिए, आर माइनस एस, या फिर आर मल्टीप्लाई एस करेंगे, ऑलवेज हमें क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर मिलेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। उसने ये कहा कि कोई नंबर है आर, ये क्या है, रैशनल नंबर है, और एक कोई नंबर है एस, ये कैसा है, इर्रेशनल नंबर है। अगर मैं आर प्लस एस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर मिलेगा। अगर मैं आर माइनस एस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर मिलेगा। अगर मैं आर मल्टीप्लाई एस कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इर्रेशनल नंबर मिलेगा। यहाँ पर ये तीन प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि इर्रेशनल और रैशनल का या आप मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्शन करें या मल्टीप्लाई करें या फिर ऐड कर दें तो सारा का सारा क्या मिलता है, इर्रेशनल मिलता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया आर की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर मैंने कहा कि आर की वैल्यू दे रखी है 3/4 और एस की वैल्यू दे रखी है √2। अब इनका मल्टीप्लाई करें आप तो आप क्या होगे, 3/4 मल्टीप्लाई √2 तो कितना आ जाएगा, 3√2/4। बताइए इर्रेशनल है कि नहीं है, √2 इर्रेशनल नंबर होता है कि नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसने ये भी कहा है कि यदि हम r डिवाइड बाय s करें, r को डिवाइड करें h से, तो यहाँ पर होगा क्या, ये हो सकता है कि रैशनल मिले हमें और हो सकता है कि इर्रेशनल भी मिले। तो यहाँ पर हम कोई क्लियर नहीं कह सकते हैं। डिवाइड की कंडीशन में क्या होगा, हो सकता है रैशनल मिले और हो सकता है इर्रेशनल भी मिले। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि रैशनलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, रैशनलाइजेशन हम पढ़ेंगे, उससे पहले एक टर्म को हम पढ़ लेते हैं। अगर मान लो मुझे ऐसे नंबर लाइन मैंने आपको पढ़ाई थी, ये नंबर लाइन मैंने पढ़ाई थी, बीच में 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 होता है। अगर मुझे इसमें रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर को, तो किससे यूज़ करके हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पाइथागोरस थ्योरम से हम कैसे नंबर लाइन पर किसी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे किसका, रैशनलाइजेशन ऑफ जो नीचे डिनोमिनेटर होता है हमारा, डिनोमिनेटर का हम रैशनलाइजेशन करना सीखेंगे कि कैसे हम आगे करेंगे। ये आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा। जैसे कि मैंने कहा 1/2 √2 है, अब इस √2 में से मुझे नीचे √2 उठाना है, तो हम क्या कर देंगे, √2 का मल्टीप्लाई ऊपर और √2 का मल्टीप्लाई नीचे। तो ऊपर 1 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, √2 आ जाएगा, डिवाइड √2 का √2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये होता है हमारा रैशनलाइजेशन। दूसरी प्रोसेस क्या होती है रैशनलाइजेशन की, वो ये होती है कि अगर मान लीजिए मैंने कह दिया आपको ऊपर दे रखा है सपोज दैट, मान लीजिए मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, ऊपर दे रखा है सपोज दैट मान लीजिए 3 और नीचे दे रखा है कितना, 2 + √3। अब इसका रैशनलाइजेशन करना है तो हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर में नीचे होगा इसका मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे। तो कर दीजिए भैया, देखिए इधर 2√3 डिवाइड 2√3। लेकिन याद ये रखना है कि नीचे यदि प्लस है तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे और यहाँ भी माइनस कर देंगे। साइन चेंज हो जाता है जब हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन जब हम करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये बात आपको याद रखना है। तो इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ये जो PDF है मैं इसे डिस्क्रिप्शन में
डाल दूंगा। ये जो ग्रुप है हमारा, ये जो चैनल है, इस चैनल की जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आप जाकर ये पीडीएफ की लिंक मैं वहाँ पर सेंड कर दूंगा। वहाँ से आप ये पीडीएफ यानी कि ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, ब्रीफ नोट्स हैं। चलिए।